दोस्तों, मकराना टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैदर भाई है, समाज सेवी है। हैदर भाई भी मकराना में मैंने देखा है कई बार मकराना शहर में कहीं झगड़े वगैरह कहीं हो जाते हैं तो ये थाने में जाकर उनका मसला करवाते हैं। आज हमारे साथ बैठे हैं, बात करेंगे अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी के मेंबरों के बारे में, किस तरह के मेंबर होना चाहिए और किस तरह का इस अंजुमन में सदर होना चाहिए। तो बताएं हैदर भाई, क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शौकत साहब आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस एक लायक समझा है और आज आप आके मेरे साथ में बैठ के ये इंटरव्यू ले रहे हैं, तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया। आपने सवाल किया कि अंजुमन में किस प्रकार का सदर होना चाहिए। सदर एक एजुकेटेड होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, जो हदीस की रोशनी में भी बयान दे सके और दुनियावी तालीम में भी बयान दे सके। समाज में सुधार की बात करें तो जैसे कि आज आप देख रहे हो मकराने की धरातल पे किस प्रकार से शोर शराबा हो रहा है, नशे की लत लगी है या कोई भी बच्चियों का छोड़ा मेली का काम होता है। तो उस हिसाब से अगर पढ़ा लिखा और इल्म का करने वाला बंदा होगा तो वो कौम को सही राह पे लेके जाएगा। आलिम दीन के बारे में कुछ लोगों को ये भी कहना है कि ये इस पद पे आना नहीं चाहिए था, ये इमाम साहब है, इमाम साहब अपनी जगह है और ये राजनीति है, गंदी राजनीति है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले कि इसमें मैं क्लियरफाई कर देता हूँ शौकत साहब आपको कि ये एक राजनीतिक नहीं है, ये कौम की खिदमत का मौका है। आपको अगर जनाजे की नमाज पढ़ानी है तो इमाम चाहिए, आपको घर में दुरूद फातिहा लगवानी है तो इमाम चाहिए, आपको मस्जिद में नमाज पढ़नी है तो इमाम के पीछे है। तो कौम की सेवा के लिए आप इमाम को क्यों नहीं चॉइस कर सकते? उनका भी हक है, वो भी हमारी कौम के रहबर है। अच्छे लोग कहेंगे कि उनको गाली निकालेंगे लोग अगर कहीं जाएंगे तो। ये गाली देने वाले कौन है? हम लोग ही गाली देने वाले ना। अगर हम ही नियत कर लेते हैं कि इमाम साहब को सदर पद पे लाएंगे तो इंशाल्लाह वो अच्छा काम करेंगे। इमाम साहब को हराने की और लाखों रुपए बर्बाद करने की कर रहे हैं साजिश, तो उससे अच्छा है कि इमाम साहब को समर्थन दे और वो लाखों रुपए अपनी तरफ से डोनेशन अंजुमन संस्था में दे। अगर इल्मदार बंदा, एजुकेटेड बंदा आएगा तो इंशाल्लाह जरूर कौम हित में काम आएगा। और वही जगह हम एक अनपढ़ जाहिल या किसी बंदे को बिठा देंगे तो जाहिर सी बात है कि वो काम नहीं आएगा। वो एजुकेशन को नहीं समझ पाएंगे कि वो एजुकेशन क्या है। तो इमाम साहब को लाएंगे तो इंशाल्लाह कौम को अच्छा एक रहबर मिलेगा। इमाम साहब सदर पद पे खड़े हुए हैं, उनके अपोजिट और भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं। ठीक है, एक स्वतंत्र भारत है ये। स्वतंत्र भारत में सभी स्वतंत्र है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, सबको अधिकार है। लेकिन जब एक कौम की बात आए अपने और कौम के अंदर इमाम साहब जैसी शख्सियत सामने आ जाए तो फिर मेरा मानना यह है कि उनको समर्थन दे देना चाहिए। उनके सामने किसी को भी खड़ा नहीं होना चाहिए। और अगर वैसे वो खड़े होते हैं तो फिर वो उनकी शायद नासमझानी है या अपन कुछ और भी कहें तो वो उनकी है। और उससे पहले अगर बन सके तो सर्वसम्मति से इमाम साहब को सदर बना दिया जाए। दूसरी बात यह है कि अगर इमाम साहब के साथ में जो कमेटी गठन होगी चुनाव के माध्यम से तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा एक मैसेज कौम में जाएगा और वो कमेटी बहुत ही अच्छी और साफ सुथरी और नेक रहेगी, काम के हित में भी रहेगी और कौम हित में भी रहेगी। दूसरी बात यह है कि जैसे कि लोग मकराने में ये अफवाह फैला रहे हैं कि इमाम साहब ये हैं, इमाम साहब सदर पद पे आ जाएंगे तो नमाज पढ़ाना भूल जाएंगे या किसी प्रोग्राम में चले जाएंगे। तो मेरा मानना यह है कि शायद ये गलत अफवाह फैलाने वाले बेवकूफ़ हैं, तो इनकी बातों में ना आए और गलत अफवाह पे ध्यान ना दे। मैं तमाम मकराना वासियों से निवेदन करता हूँ कि गुजारिश करता हूँ कि जिन लोगों ने पर्चियों के अंदर अंजुमन की हिस्सेदारी अपनी निभाई है वह 5 अक्टूबर को ज़्यादा से ज़्यादा सदर पद की दावेदारी में इमाम साहब के समर्थन में वोट देकर अपने विजय बनाए और उन्हें कौम की खिदमत करने का मौका दे। वोट फॉर इमाम साहब। तो ये थे हमारे साथ हैदर भाई। इनका ये कहना है कि इस बार अगर अंजुमन कमेटी में इमाम साहब के साथ में जो भी कोई कमेटी बनती है तो नेक कमेटी बनेगी और साफ छवि वाली बनेगी। तो देखना यह है कि आने वाले 5 तारीख को लोग किस तरह से जाकर इमाम साहब को जितवाते हैं या फिर इमाम साहब के सामने जो अन्य कैंडिडेट हैं उनको जिताते हैं। तो देखना यही होगा। 5 तारीख को और 6 तारीख को रिजल्ट है। तो आप बने रहें शौकत बादाम के साथ मकराना टाइम्स पर।